अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रमज़ान का तीसरा अशरा शुरू हो चुका है और इस अशरे में एक रात ऐसी आती है जो हमारे गुनाहों को ख़त्म कर देती है। उस रात का नाम लैलतुल क़द्र है। आज हम आपको बताएंगे कि लैलतुल क़द्र क्या है और ये कब आती है और इसकी क्या फ़जीलत है। हमारी वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। बेशक हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र यानी इज़्ज़त वाली रात में उतारा है। लैलतुल क़द्र और लैलतुल मुबारका एक ही रात के दो नाम हैं। इस सूरत में कुरान के मुतालिक अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने इसे लैलतुल क़द्र में नाजिल किया, और सूरह दुखान की आयत नंबर 3 में फरमाया कि हमने इस कुरान को लैलतुल मुबारका में नाजिल किया, जिससे मालूम होता है कि लैलतुल क़द्र और लैलतुल मुबारका एक ही रात के दो नाम हैं, ये अलग अलग रात नहीं है। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और आपको क्या मालूम कि शब क़द्र क्या है। कुरान ही से मालूम होता है कि वो रात रमज़ान में है। सूरह बकरा से मालूम होता है कि वो रात रमज़ान के आखिरी अशरे में आती है, और बाज़ रिवायत के मुताबिक वो 27वीं शब रमज़ान होती है। इस सिलसिले में दर्जे झेल अहादीस फरमाइए कि लैलतुल क़द्र कौन सी रात है। इबादा बिन सामत कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से निकले। आप लोगों को लैलतुल क़द्र बताना चाहते थे। इतने में दो मुसलमान लड़ पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इसलिए निकला था कि तुम्हें लैलतुल क़द्र बताऊं, मगर फ़लाँ फ़लाँ लड़ पड़े और वो बात मेरे दिल से उठा ली गई, और इसी में शायद तुम्हारी बेहतरी थी। अब तुम इसे आखिरी अशरे की ताख़ रातों में तलाश करो, यानी 21, 23, 25, 27 और 29वीं रात में तलाश करो। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। शब क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। शब क़द्र 1000 महीनों से अफजल है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स लैलतुल क़द्र में ईमान के साथ और सवाब की नीयत से क़याम करे, उसके साबिक़ा गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वल रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र। रूह और फरिश्ते इस रात अपने परवरदिगार के इज़्न से हर हुक्म लेकर उतरते हैं। सलामुन हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र। वो रात सरासर सलामती है तुलुए फ़ज्र तक। यहाँ पर जिब्राइल अमीन की क़द्र व मंजिलत की वजह से इनका ज़िक्र अलहदा किया गया है, और फरिश्ते कसीरुल तादाद में नाजिल होते हैं, जिससे सारी ज़मीन भर जाती है, और हर हुक्म से मुराद इंसानों की तकदीरें हैं जो उस दिन तय की जाती है, और सरासर सलामती है तुलुए फ़जर तक। इसके दो मतलब है कि एक ये कि जो फरिश्ते नाजिल होते हैं वो सारी रात अल्लाह ताला की इबादत करने वालों के लिए सलामती की दुआएं करते रहते हैं, और दूसरा मतलब ये है कि जितने भी फ़ैसले किए जाते हैं वो सब खैर व सलामती पर मबनी होते हैं। हत्ता कि अगर किसी फ़र्द की हलाकत या किसी कौम की तबाही के मुताल्लिक़ फ़ैसला किया जाए तो वो भी अहले ज़मीन की खैर व सलामती पर मबनी होगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लैलतुल क़द्र की निशानी ये है कि बिल्कुल साफ़ होती है, गोया चाँद इस पे चढ़ा हुआ हो। न इसमें सर्दी ज़्यादा होती है और न गर्मी। इसमें रात भर कोई सितारा टूटकर नहीं गिरता। और बेशक इसकी निशानी ये भी है कि इसकी सुबह को सूरज बिल्कुल साफ़ होता है, उसकी कोई शुआ नहीं होती, जैसे 14वीं रात का चाँद हो, और शैतान के लिए जायज़ नहीं कि इस दिन उसके साथ निकले। हमें चाहिए कि इस रात में जितनी इबादत कर सकते हैं करें। इस रात को सदका करें, नफिल नमाज़ें पढ़ें, कुरान शरीफ की तिलावत करें ज़्यादा से ज़्यादा। इस रात को अल्लाह ताला हमारी तकदीर के फ़ैसले करते हैं, और इस रात में लिखा जाता है कि कौन पैदा होगा और कौन कौन फौत होगा।
اور ہمیں رزق کتنا ملے گا، اور زیادہ سے زیادہ دعائیں کرتے رہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا دعا کروں؟ آپ نے فرمایا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، کہا کرو کہ اے اللہ، بلا شبہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، چنانچہ مجھے معاف فرما دے۔ تو شب قدر میں یہ دعا زیادہ سے زیادہ کثرت سے پڑھے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔